तो नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन में देखिए बीडीओ बीपीडीओ की भर्तियों को लेकर काफ़ी बड़ा एक संवाद जारी किया है, जिसमें कि देखो भर्ती के लिए जो भी सूचनाएं हैं दोस्तों आयोग को प्राप्त हुई हैं। आयोग ने सारी चीज़ें बताई कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो वीडियो में लास्ट तक बनेगा, पूरा इसको पढ़ेंगे दोस्तों। आयोग ने क्या पारदर्शिता के बारे में बताया, जो भी जानकारी आयोग ने बताई, संवाद को पढ़ लेते हैं। देखिए, आयोग ने लिखा है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा 4-5 दिसंबर 2021 के परिणाम के संबंध में सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों के संबंध में। देखिए, आयोग ने लिखा, प्रिय अभ्यर्थियों, आयोग द्वारा परीक्षा 4-5 दिसंबर 2021 को कराई गई थी। परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को एक स्वच्छ व अच्छी परीक्षा कराए जाने के लिए बधाई संदेश भी प्राप्त हुए थे। किंतु जब 7 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया तो कई अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा में गड़बड़ी के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में मुख्य विषय यह है कि, देखिए साफ साफ पढ़ेंगे। पहला विषय है, एक ही परिवार के 4 अभ्यर्थी पास हो गए हैं तथा ऐसे लगभग 17 अभ्यर्थी हैं जो 2 या 3 अभ्यर्थी एक ही परिवार से आए हैं। दूसरा है, चयन सूची में दूसरे रैंक पर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी कैसे आए। तीसरा है, कुछ शिफ्ट में प्रश्न त्रुटिपूर्ण ढंग से डिलीट किए गए हैं। और चौथा है, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया गया है। देखिए, आयोग ने लिखा है, उपरोक्त विषयों पर किसी भी मामले में कोई तथ्यपरक सूचना सोशल मीडिया पर नहीं है। परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर आधारहीन आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। व इन टिप्पणियों से आयोग व कई चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ भी अनर्गल वार्तालाप किया जा रहा है, जो कानूनी रूप से उचित नहीं है। सभी अभ्यर्थियों की स्पष्टता की दृष्टि से आयोग की ओर से इन विषयों पर निम्न अनुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आयोग ने क्या लिखा है। आयोग द्वारा सोशल मीडिया में भाई बहन के रूप में प्रचारित किए जा रहे सभी 17 अभ्यर्थियों के डेटा से उनका पता देखा गया। 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर किन्हीं 2 अभ्यर्थियों के घर के पते समान नहीं हैं। ऐसे में यह आरोपित करना उचित नहीं है कि एक ही परिवार से कई अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक ही परिवार से 4 अभ्यर्थियों का कोई भी मामला नहीं है। तो पहला दोस्तों रीजन गलत हो चुका है। दूसरा रीजन था, दूसरी रैंक पर भूतपूर्व सैनिक मामले में यह संभावना है संबंधित अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में गलती से किया गया है, क्योंकि आज एक समान अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए थे तो जो भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, किंतु उन्होंने इस श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में कर लिया है। इस बात का निराकरण अभिलेख सत्यापन के समय हो जाएगा। तो दोस्तों, आयोग ने यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट तो नहीं करा, लेकिन ये कहा है कि जो दूसरी रैंक पर आए हैं शायद वो भूतपूर्व सैनिक नहीं है, उनके अलावा कोई ऐसा अभ्यर्थी आया जो कि भूतपूर्व सैनिक उससे गलती से भरा गया था। तीसरा है जो आपका, उसमें लिखा है कि प्रश्नों को डिलीट करने या उनके संशोधन करने का विषय विशेषज्ञों से संबंधित है। वह आयोग द्वारा अब तक कराई गई 86 परीक्षाओं में इसी प्रक्रिया का पालन किया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इस परीक्षा के लिए कोई नई प्रक्रिया हुई है। तो ये भी क्लियर है। दूसरा है, अन्य चयन संस्थाओं में ऐसे समान प्रक्रिया अपनाकर प्रश्नों पर आपत्ति प्राप्त की जाती है तथा वहां पर भी विषय विशेषज्ञों से इसका निराकरण होता है। जहां तक कि डिलीट प्रश्नों का विषय है, प्रत्येक डिलीट प्रश्न के लिए हर एक अभ्यर्थी को 1 अंक दिया जा रहा है। ऐसे में यह व्यवस्था सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। इससे किसी भी अभ्यर्थी के लिए विभेदकारी व हानिकारक निर्णय नहीं हुआ है। जिस प्रश्न पत्र या शिफ्ट में प्रश्नों पर जितनी आपत्ति प्राप्त होंगी उसी के अनुरूप उनका निस्तारण होगा। उसके बाद पॉइंट 4 आयोग ने लिखा है, जब भी आयोग एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अनिवार्य है। इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व सूत्र आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। वर्तमान में आयोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह की परीक्षा करा रहा है। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए उपयुक्त कंप्यूटर की संख्या सभी राज्यों में पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण इनका एक से अधिक शिफ्ट में होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही ऑफलाइन परीक्षा में आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है। परीक्षा की सुचिता के कारण इन्हें एक से अधिक शिफ्ट में कराया जा रहा है। आयोग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि एक शिफ्ट में अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या में हो सके। यहाँ पे लिखा है कि आयोग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि एक शिफ्ट में अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या में परीक्षा हो सके, किंतु इस प्रक्रिया में परीक्षा की सुचिता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन को चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। आयोग यह प्रयास कर रहा है कि कम से कम पालियों में परीक्षा हो सके, जिससे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रभाव भी कम हो सके। यह भी कहना उचित होगा कि अभ्यर्थी रेलवे, एसएससी तथा अन्य चयन संस्थाओं की परीक्षाएं दे रहे हैं जिनमें 100 पालियों में परीक्षा होती है। ऐसे में अभ्यर्थी उन परीक्षाओं के अनुभव के आयोग के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं तो अवश्य आयोग को दें। उपरोक्त विषयों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग की ओर से अभ्यर्थियों से यह अनुरोध किया कि आयोग व चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आधारहीन व तथ्यहीन व कानून के विरुद्ध टिप्पणियां सोशल मीडिया में ना करें। उसके स्थान पर उनके पास यदि कोई तथ्यपरक जानकारी है जिसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की बात है तो वह ईमेल या गोपनीय पत्र के माध्यम से आयोग से साझा करें, जिससे ऐसे मामले में आयोग भी कार्रवाई करेगा। तो आपके लिए दोस्तों यही पॉइंट अच्छा है। अगर आपको कोई भी ऐसा मिलता है
यहाँ पे लिखा है कि आधारहीन और तथ्यहीन कानून के विरुद्ध टिप्पणियां सोशल मीडिया में ना करें। अगर आपको तथ्यपरक जानकारी है जिसमें कि प्रकार की गड़बड़ी की बात है तो ईमेल या गोपनीय पत्र के माध्यम से आप भेज सकते हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की धूमिल छवि करने वाली या मानहानि करने वाली टिप्पणियां कानून के विरुद्ध हैं। वह चयनित अभ्यर्थी की शिकायत पर अन्य प्रकार से भी आयोग इनका संज्ञान ले सकता है। वह ऐसे मामलों में विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। अतः परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर सभी अभ्यर्थियों से जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। आयोग की ओर से माननीय अध्यक्ष सचिव संतोष बड़ोनी जी। दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको अनर्गल आरोप कोई भी नहीं लगाना है। आपको अगर कोई प्रूफ है तभी आपको जो है उसको सोशल मीडिया पे वायरल करना है, नहीं तो आप जो है आपको एक स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर भी कुछ ये हो जाता है तो गड़बड़ तो बहुत दिक्कत होती है आगे नौकरी में। तो इसलिए जो भी है आप आयोग ने साफ साफ किया है, अगर आपके कोई प्रूफ है कुछ है तो आप हमें भेजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेगा। धन्यवाद।